हेलो एवरीवन, आज मैं एचएसजी के बारे में बताऊंगी। एचएसजी क्या होता है? एचएसजी मीन्स हिस्ट्रोसल्पिंगोग्राफी। हिस्ट्रो मीन्स यूट्रस, सल्पिंगो मीन्स ट्यूब्स और ग्राफी मीन्स एक्सरे। तो जो यूट्रस और ट्यूब्स का एक्सरे निकाला जाए तो उसको एचएसजी बोलते हैं। एचएसजी क्यों किया जाता है? अगर एक पेशेंट कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहा है और उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं, जैसे कि ओव्यूलेशन स्टडी अगर करा रहा है वो नॉर्मल हो रहा है और सीमेन काउंट और मोटिलिटी नॉर्मल है और उसके ब्लड टेस्ट, हार्मोन्स के टेस्ट सब कुछ नॉर्मल है, तब हम एचएसजी एडवाइस करते हैं। एचएसजी मतलब ट्यूब टेस्ट एडवाइस की जाती है। तो ये ट्यूब टेस्ट एडवाइस करने से हम पता लगा पाते हैं कि ट्यूब ओपन है कि ब्लॉक्ड है। और इसके अलावा जो एचएसजी है उसके थ्रू हम यूट्रस के शेप के बारे में भी जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर यूट्रस में पॉलिप या फाइब्रॉइड हो तो इसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। और कभी कभी डीएनसी के बाद यूट्रस की आपस में जो परत चिपक जाती है वो भी हम जिसको एशरमैन सिंड्रोम बोलते हैं, उसको भी हम एचएसजी के माध्यम से पता लगा सकते हैं। अब एचएसजी करने का सबसे सही टाइम क्या होता है? तो एचएसजी करने का सबसे सही टाइम जो होता है पीरियड्स के बाद होता है। 7th या 8th डे ऑफ मेंसेस में एचएसजी की जाती है। अब एचएसजी कैसे करते हैं? तो एचएसजी का जो है उसके हम वेजाइना के थ्रू एक कैनुला डालते हैं और इसमें डाई पुश की जाती है, जो डाई यूट्रस और ट्यूब्स को आउटलाइन करती है और फिर वो ट्यूब्स के माध्यम से बाहर स्पिल होती है इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, जिसके माध्यम से हम पता लगा पाते हैं कि ट्यूब्स ओपन है कि क्लोज। एचएसजी करने के दो तरीके हैं, या तो वो अंडर एनेस्थीसिया की जा सकती है या विदाउट एनेस्थीसिया भी कर सकते हैं। 99% पेशेंट विदाउट एनेस्थीसिया ही एचएसजी करा पाते हैं। बट अगर किसी का पेन थ्रेशोल्ड बहुत कम हो तो अंडर एनेस्थीसिया भी एचएसजी की जा सकती है। एचएसजी क्योंकि एक प्रोसीजर होता है तो और इसमें डाई पुश की जा सकती है जिससे कि पेशेंट को एलर्जी भी हो सकती है, तो इसके लिए प्रॉपर कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। अब एचएसजी जो है इस कब नहीं करनी चाहिए? अगर पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, अगर पेशेंट को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है या इन्फेक्शन है, या पेशेंट को प्रेगनेंसी का सस्पिशन है, या पेशेंट जो है उसके पीरियड्स हुए हुए काफ़ी लंबा टाइम हो गया है, तो वो उस कंडीशन में एचएसजी नहीं करनी चाहिए। अब एचएसजी करने से क्या क्या फ़ायदे हैं? तो अगर कोई ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो कभी कभी जब हम डाई पुश करते हैं इनटू द यूट्रस, इनटू द ट्यूब्स, तो वो थोड़ा बहुत जो फ्लिम्जी ब्लॉकेज होता है वो भी एचएसजी के थ्रू खुल जाता है। सो एचएसजी के बाद इमीडिएटली आफ्टर एचएसजी देयर इज 25% मोर चांसेस ऑफ पेशेंट टू कंसीव। अब एचएसजी के थ्रू हमें क्या क्या पता चलता है कि अगर ट्यूब में कोई स्वेलिंग या कोई इन्फेक्शन या ट्यूब ब्लॉकेज तो नहीं है, इसके अलावा यूट्रस में एशरमैन सिंड्रोम तो नहीं है, या फिर यूट्रस में फाइब्रॉइड या पॉलिप तो नहीं है। ये सब जानकारी हमें एचएसजी के द्वारा मिलती है। इमीडिएटली आफ्टर एचएसजी पेशेंट को जो है पेन किलर दिया जाता है, एंटीबायोटिक दी जाती है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। और कभी कभी किसी पेशेंट को अगर किसी ड्रग से एलर्जी है तो भी उस पेशेंट को एचएसजी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। ट्यूब टेस्ट करने का एचएसजी के अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि सोलो सल्पिंजोग्राफी, जिसमें हम अल्ट्रासाउंड करते समय यूट्रस में जो है फ्लूइड पुश करते हैं और उसे देखते हैं कि ट्यूब ओपन है कि नहीं। इसके अलावा लेप्रोस्कोपी के थ्रू भी हम जो है ट्यूब टेस्ट कर सकते हैं। सो आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।